दूर महसूस कर रहा हूं। गुजरांवाला ने हमेशा नवाज शरीफ के साथ वालेहाना मोहब्बत की है। आज तो आप बेमिसाल मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं। और आज आपको मालूम है कि 3 साल के बाद आज मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं। इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल गया। मैं जिन चेहरों को हंसता मुस्कुराता छोड़कर गया था, वो चेहरे आज मुझे उदास नजर आ रहे हैं। मैं अपनी माओं, बहनों, बेटियों के चेहरों पर फैली हुई परेशानी देखकर बहुत दुखी हो रहा हूं। क्या बताऊं, दिल तो चाहता है कि नवाज शरीफ आपके दरमियान आकर बैठे, आपसे कहे कि मुझे अपने दिल का हाल सुनाओ, कुछ मेरी सुनो, कुछ अपनी सुनाओ, और आपसे पूछूं कि वो चमकते जमकते चेहरे जो मैं छोड़कर आया था, कहां चले गए? उन चेहरों की रौनकें कहां चली गईं? और आप किस हाल में हैं? मुझे बताएं, आप किस हाल में हैं? आप पर क्या बीत रही है? वक्त कैसे गुजर रहा है? अपने बाल बच्चों की सुनाओ, वो किस हाल में है? रोजगार है या नहीं है? चूल्हा जलता है या बुझ गया है? 2 वक्त की रोटी भी मिलती है या नहीं मिलती? घर में आटा, चीनी, दाल है या नहीं है? बिजली और गैस का बिल देते वक्त आप पर क्या गुजरती है? सुना है बिजली का बिल देते वक्त आपके आंसू निकल आते हैं। ये बात सही है? अभी चंद दिन पहले मैं लोगों के जज्बात सुन रहा था, टीवी पर भी और सोशल मीडिया पर भी उनकी बातें सुन रहा था। उनके आंसू निकल रहे थे जब वो बिजली की बिल की बात कर रहे थे। लेकिन अब तो सुना है कि दवाइयां भी आपकी पहुंच से बाहर हो गई हैं, और दवाइयां 250% महंगी हो गई हैं। ये बात दुरुस्त है? आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? आज गरीब और बीमार आदमी कहां से अपना इलाज करवाता है? कैसे इलाज करवाता है? जो मौलाना साहब ठीक आए? मैं अभी मैं मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मेरे भाइयों और बहनों, जरा मेरी बात सुन लें। मैं भी मौलाना फजल रहमान साहब को वेलकम कहता हूं, उनको खुशामदीद कहता हूं, और मौलाना साहब की खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूं कि मैं अभी 3-4 मिनट पहले मौलाना साहब मैंने अपनी गुफ्तगू शुरू की है। मुझे बहुत खुशी है कि आप तशरीफ ले आए हैं, और मैं आपको दिल की गहराइयों से
आपको खुशामदीद कहता हूं अपनी तरफ से भी, और ये पीडीएम के जलसे की तरफ से भी, और पूरे पंडाल की तरफ से भी। तो मैं बात कर रहा था कि आज तो दवाइयां भी पहुंच से बाहर हो गई हैं, और गुर्दे के मरीज, गरीब मरीज डायलिसिस भी नहीं करा सकते, जो हमारे जमाने में मुफ्त था। और आज सुना है कि 5,000 रुपए वसूल किए जाते हैं इन परेशान हाल गुर्दों के मरीजों से। ये किधर जाए? इस महंगाई के तूफान में तो आज बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी आपके पास पता नहीं फीस है या नहीं है, इलाज कहां से कराएंगे, और बच्चों की किताबों और कपड़ों के लिए पैसे हैं या नहीं है। अभी सर्दियां आ रही हैं, उनके लिए गर्म कपड़ों के लिए आपके पास पैसे हैं या नहीं है? मुझे जरा बताएं, ये पता लगना चाहिए मुझे। और जो लोग किराए के मकान में रहते हैं, वो आजकल किराया कहां से दे रहे हैं? गरीब बेटियों की शादियां कैसे हो रही हैं? सुना है सोने की कीमत 1,10,000 रुपए तोला हो गई है। कोई मुझे बताएगा कि बच्चियों के हाथ कैसे पीले होंगे, कैसे वो अपनी शादी रचा सकेंगे? रुपए की कदर मिट्टी में मिल गई है, मिट्टी में। और जैसे जैसे रुपए की कीमत गिरती है, हर पाकिस्तानी गरीब से गरीब तर होता चला जाता है। बाजार में 100 रुपए लेकर जाने वाला शख्स मुझे बताए कि 100 रुपए में क्या मिलता है, 100 रुपए में कुछ आता भी है या कुछ खरीदा भी जाता है या नहीं। और फिर मुझे बताएं कि मेहनत कशों का क्या हाल है।